नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कोविड स्टाफ को 30 जून तक एक्सटेंशन, सरकार ने आउटसोर्स पर रखे 1200 कर्मियों को दी राहत। बेकाबू लपटों ने ढाया कहर, पल भर में राख के ढेर में बदला लाखों का सामान। ऊना नेरवा में 2 दर्दनाक हादसे, 3 लोगों की जान गई, 5 को आई चोटें। 2021-22 में 4,481 करोड़ जीएसटी वसूला, पिछले वर्ष की अपेक्षा 29% इजाफा। आनी के करशाई गार्ड में पीएचसी, कोटासेरी में खोला जाएगा पशु औषधालय। कोविड मुक्त होने के करीब पहुंचा हिमाचल, प्रदेश भर में संक्रमण के मात्र 102 एक्टिव केस। पीएम मोदी का छात्रों को गुरु मंत्र, परीक्षा के अनुभवों को बनाएं अपनी ताकत। नहीं रहे दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप के परागपुर से पत्रकार संजय शर्मा, हार्ट अटैक से निधन। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान सरकार ने कोविड से निपटने के लिए आउटसोर्स पर करीब 1200 कर्मी नियुक्त किए थे। इन कर्मचारियों के साथ किया गया करार 31 मार्च को समाप्त हो गया है। ऐसे में सरकार ने इनकी सेवाओं को समाप्त न करते हुए इन्हें 3 महीने का सेवा विस्तार दिया है। प्रदेश सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए आउटसोर्स पर रखे गए स्टाफ की समय अवधि को बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार की तरफ से इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों में रखे गए कोविड स्टाफ की सेवाओं को 30 जून 2022 तक जारी रखा जाएगा। ऐसे में अब इन कर्मचारियों की सेवाओं की समय अवधि को 3 महीना और बढ़ा दिया गया है। गौर रहे, कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर के दौरान सरकार ने आउटसोर्स पर कोविड से निपटने के लिए स्टाफ को सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से नियुक्त किया था। इनमें स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय और सिक्योरिटी गार्ड की श्रेणी में करीब 1200 कर्मचारियों को आउटसोर्स पर नियुक्ति दी गई थी। कोविड स्टाफ के साथ किया गया करार 31 मार्च को समाप्त हो गया था। ऐसे में सरकार ने इनकी सेवाओं को समाप्त न करते हुए इन्हें 3 महीने के लिए सेवा विस्तार दिया है, यानी अब 30 जून 2022 तक कोविड-19 की सेवाएं जारी रहेंगी। गर्मियां शुरू होते ही प्रदेश भर के अलग अलग स्थानों से आग लगने की सूचनाएं भी सामने आने लगी हैं। शुक्रवार को भी आग लगने की 4 घटनाएं सामने आई हैं। इस दौरान एक गाय जिंदा जल गई, जबकि लाखों रुपए की संपत्ति राख के ढेर में तब्दील हो गई है। प्रदेश में आए दिन आग लगने की घटनाएं पेश आ रही हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को 4 अलग अलग स्थानों पर आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पहले मामले में जिला कुल्लू की बंजार विधानसभा क्षेत्र की तीर्थन घाटी के बंदल गांव में देर रात एक मकान में आग लगने के कारण 18 कमरों के साथ एक गाय जिंदा जल गई। अग्निकांड में करीब 20 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। वहीं दूसरे मामले में ऊना के साथ लगते गांव रक्कड़ कॉलोनी में शुक्रवार सुबह अचानक ही बेकरी स्टोर में आग लग गई। इससे लाखों रुपए का सामान राख हो गया। वहीं शुक्रवार प्रातः करसोग के समीप गांव बाग घराट में एक बड़ा हादसा टल गया, जब गैस सिलेंडर से भड़की आग को समय रहते बुझा दिया गया। दमकल विभाग की टीम द्वारा आग पर तुरंत काबू पा लिया गया तथा नजदीकी घरों को भी बचा लिया गया। उधर चौथे मामले में सुंदरनगर उपमंडल की डैहर उप तहसील के बरोटी में सड़क किनारे खड़े एक टेम्पो में रात को आग लग गई, जिससे वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट होने से वाहन में आग लगी होगी। पुलिस द्वारा मामला दर्ज करते हुए आगामी छानबीन की जा रही है। आज सुबह जब ये अपने टेम्पो के पास गया तो वो टेम्पो जला हुआ पाया। तो राजेंद्र कुमार की प्रार्थना पत्र पर हमें मौका पे आए हैं और टेम्पो का हमने निरीक्षण भी किया है और इसमें एफआईआर दर्ज की जा रही है और जैसे भी अगली कार्रवाई होगी अमल में लाई जा रही है। बीते कुछ दिनों में प्रदेश में कई दर्दनाक सड़क हादसे पेश आ चुके हैं। इनमें कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। इसी कड़ी में ऊना और नेरवा में 2 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें 3 लोगों की जान चली गई है। जिला ऊना और शिमला में पेश आए 2 सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। पहले हादसे में ऊना नंगल हाईवे पर डीएवी पब्लिक स्कूल के समीप बाइक व स्कूटर की भिड़ंत में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। हादसे में पूर्व जिला परिषद सदस्य करुण शर्मा के पिता व एक अन्य व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। दोनों घायलों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया गया।
बताया जा रहा है कि बाइक पर 3 युवक सवार थे और बाइक सवारों ने पीछे से स्कूटर को हिट कर दिया, जिससे स्कूटी सवार व्यक्ति व एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। आ रहे थे मुन्ना वाली साइड से, हमें जस्ट टेक ऑफ किया है ना, आई थिंक जो 3 लड़के थे बैठे बाइक और एक कोई कम से कम 120-30 की स्पीड पे होंगे और टेक ओवर किया ना सैनी के पास हमारे। और आगे जाके जो ये करण के फादर है ये आ रहे थे, ये जस्ट टीवी स्कूल से रोड पे डले और इन्होंने पीछे से हिट करा उनको बहुत, और वो ऑन द स्पॉट ही उड़ के गिरे। आए थे हेड सिर ही उनका पीछे बजा तो मेरे सामने हुआ और इनको उठा के लाए। उस टाइम गाड़ी में 3-4 सांस लिए इन्होंने और आगे लड़का बैठा हुआ था, इसको लेके आए तो वो भी ऑन द स्पॉट ही सांस लिया था 3-4 और बस उसके बाद यहाँ पे आके। वहीं दूसरे हादसे में नेरवा थरोच मार्ग पर गुरुवार देर रात द्वारी के समीप एक कार हादसे में युवक की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार कृष्ण पोटन उर्फ मिंटू और 3 अन्य लोगों के साथ ऑल्टो कार से अपने घर थरोच की तरफ जा रहा था। इस दौरान द्वारी के समीप कार अनियंत्रित होकर खाई में लुढ़क गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल कृष्ण पोटन ने नेरवा अस्पताल में दम तोड़ दिया। 3 अन्य की हालत सामान्य बताई जा रही है। जीएसटी वसूली में राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने इस बार नया रिकॉर्ड कायम किया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीएसटी संग्रह 4,481 करोड़ रुपए रहा। पिछले वित्तीय वर्ष की अपेक्षा इस बार इसमें 29% की वृद्धि हुई है। जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर में इस बार विभाग ने बाजी मारी है। वित्त वर्ष 2020-21 की अपेक्षा वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने 29% अधिक बढ़ोतरी इसमें हासिल की है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल वस्तु एवं सेवा कर संग्रह 4,481 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 3,464 करोड़ रुपए था। इस वर्ष इसमें 29% वृद्धि हुई है। मार्च 2022 में जीएसटी संग्रह में 31% की वृद्धि के साथ यह 344 करोड़ रुपए रहा, जबकि मार्च 2021 में ये 263 करोड़ रुपए था। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान विभाग द्वारा कर संग्रहण में एक रूपता लाते हुए इस वर्ष इसमें बेहतर कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी राजस्व संग्रह में यह सकारात्मक वृद्धि विभाग द्वारा किए गए विभिन्न प्रशासनिक उपायों और नीतियों की पहल का परिणाम है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आनी विधानसभा क्षेत्र में 70 करोड़ की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों की कई मांगों पर स्वीकृति प्रदान करते हुए उन्हें जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आनी विधानसभा क्षेत्र के रघुपुर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा इस क्षेत्र को नई राहें नई मंजिलें योजना में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री शुक्रवार को कुल्लू जिला के आनी विधानसभा क्षेत्र की दूरवर्ती पंचायत करशाई गाड़ के देहुरी में लगभग 70 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शिवाड़ में जल शक्ति विभाग के उपमंडल कार्यालय का उद्घाटन किया। आनी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल जुलाई में निरमंड में उन्होंने 234 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि रघुपुर व बाहरी सिराज एक खूबसूरत घाटी है और यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान इस क्षेत्र में अनेक सड़कों का निर्माण किया गया है और आने वाले समय में सैलानियों के लिए मूलभूत सुविधाओं का सृजन किया जाएगा। आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में कोविड का शायद कोई भी मामला नहीं रह जाएगा। जी हां, प्रदेश में कोविड के मामलों में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। इस समय पूरे प्रदेश में सिर्फ 102 एक्टिव मामले रह गए हैं। वहीं लाहौल स्पीति जिला पूरी तरह से कोविड मुक्त हो गया है। पेश है ये रिपोर्ट। प्रदेश अब कोविड मुक्ति की दहलीज पर पहुंच गया है। सूबे में एक्टिव केस मात्र 102 ही रह गए हैं, जिसमें से भी लाहौल स्पीति जिला कोविड मुक्त हो गया है। वहीं प्रदेश के 7 जिलों में एक्टिव केस का आंकड़ा 10 से नीचे पहुंच गया है। शुक्रवार को प्रदेश भर में 1949 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें मात्र 15 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें भी 5 जिलों बिलासपुर, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, सिरमौर में एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया है। पॉजिटिव आए मामलों में चंबा में 3, हमीरपुर में 1, कांगड़ा में 4, मंडी में 2, शिमला में 3, सोलन में 1 व ऊना में 1 मामला आया है, जबकि शुक्रवार को 50 लोग इस बीमारी से
ठीक हुए हैं। कोविड के एक्टिव केसों में बिलासपुर में 3, चंबा में 17, हमीरपुर में 5, कांगड़ा में 18, किन्नौर में 2, कुल्लू में 4, लाहौल स्पीति 0, मंडी में 28, शिमला में 15, सिरमौर में 1, सोलन में 5 और ऊना में 4 मामले शेष रह गए हैं। प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा से ठीक पूर्व छात्र छात्राओं के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें तनाव मुक्त रहने के टिप्स देते हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्र वर्ग को परीक्षाओं के दौरान तनाव मुक्त रहते हुए वार्षिक परीक्षा में उम्दा प्रदर्शन करने के उपयोगी टिप्स दिए हैं। देश भर में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्र वर्ग को परीक्षाओं के दौरान तनाव मुक्त रहते हुए वार्षिक परीक्षा में उम्दा प्रदर्शन करने के लिए उपयोगी टिप्स दिए। शुक्रवार को सुबह 11 बजे प्रदेश के कई स्कूलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम लाइव प्रसारित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत की। परीक्षा से पहले भय और नंबर कम आने से जुड़े प्रश्नों पर पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा जीवन का सहज हिस्सा है। यह छात्र जीवन की विकास यात्रा का हिस्सा है। छात्र कई बार एग्जाम दे चुके हैं, ऐसे में वे परीक्षा के अनुभवों को अपनी ताकत बनाएं। इस दौरान जवाहर नवोदय विद्यालय कोठीपुरा के 2 होनहार छात्रों ने दिल्ली में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के एग्जीबिशन में भाग लेकर स्कूल का नाम चमकाया है। इन होनहार बच्चों को पीएम नरेंद्र मोदी से भी बातचीत करने का मौका मिला है। मौत एक ऐसा कटु सत्य है जो सभी के साथ घटित होना है। कहा भी गया है कि जो पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, लेकिन जब किसी अपने का असमय निधन हो जाए तो ये काफी कष्टदायक होता है। इसी तरह दिव्य हिमाचल परिवार का एक युवा साथी असमय इस संसार को छोड़कर परलोक सिधार गया। उनके आकस्मिक निधन पर संपूर्ण मीडिया ग्रुप ने शोक जताया है। सच्चाई के प्रति निडरता से अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले परागपुर के युवा पत्रकार अब हमारे बीच नहीं हैं। प्रदेश के प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल के जरिए जनता की आवाज बुलंद करने और सामाजिक मसलों को सरकार तक पहुंचाने वाले संजय शर्मा का गुरुवार रात हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। वे अपने पीछे बेटा, बेटी और पत्नी को छोड़ गए हैं। उनके अकस्मात निधन से देहरा उपमंडल सहित समूचे हिमाचल में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है संजय शर्मा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वे अचानक इस तरह से संसार छोड़ जाएंगे। गुरुवार देर रात अचानक संजय शर्मा की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें तुरंत उपचार के लिए देहरा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अपने सहयोगी के इस तरह अलविदा कह देने से दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप के सीएमडी भानु धमीजा, प्रधान संपादक अनिल सोनी, न्यूज एडिटर संजय अवस्थी सहित समस्त परिवार ने दुख जताया है और परमपिता परमात्मा से पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। चलते चलते में नजर डालेंगे इन बड़ी खबरों पर। शिमला के नेरवार में झाड़ियों में मिली खोपड़ी, मौके पर पहुंची पुलिस ने सुराग की तलाश में छान मारा आसपास का इलाका। जोगिंदर नगर में चरस के साथ रंगे हाथ पकड़े डाडासीबा के 2 युवक, मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी पुलिस। 2 साल का अनुबंध पूरा करने वाले JOAIT रेगुलर उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किए 164 कर्मचारियों के रेगुलाइजेशन ऑर्डर। ऊना में ड्यूटी में शराब पीने पर सेक्रेटरी सस्पेंड, बंगाना की बुधवार पंचायत में सचिव पर ADC की कार्रवाई। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना ना भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।